ऑल ऑफ यू। और दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। और हर सुबह परमेश्वर के द्वारा हम वायदे के वचन को लेते हैं और आज एक बार फिर हम अपने वायदे के वचन को लेने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और आज 10 जून 2021 के लिए जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है भजन संहिता 103 के अंदर और उसके 12 पद के अंदर। भजन संहिता 103 और उसका 12 पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जबकि हम इस महीने में परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं, उसके गुणों को देख रहे हैं, तो परमेश्वर का एक और महान गुण उस महान परमेश्वर का हमें यहां इस वचन में मिलता है, जहां लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है। हालेलुया। क्या आप बता सकते हैं? क्या कोई बता सकता है कि पूरब से पश्चिम कितनी दूर है? हालेलुया। आप अगर अनुमान लगाएंगे, भारत में अगर आप देखें तो मैं लगभग भारत के हर राज्य में सेवा के लिए गया हूं। और जब मैंने भारत के नक्शे में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जब मैंने निशान लगाया तो मुझे भारत के नक्शे के अंदर क्रॉस बना हुआ नजर आया। हालेलुया। जब हम जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे तमिलनाडु केरल तक जब हम ऐसे सीधा एक निशान लगाते हैं और जब हम इधर गुजरात राजस्थान, हम गुजरात की तरफ से इधर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वेस्ट बंगाल को कवर करते हुए, मेघालय को कवर करते हुए हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो मणिपुर जो है वो हमको लास्ट में जो है वो नजर आएगा। तो जब हम जम्मू कश्मीर से लेके नीचे साउथ की तरफ जाएंगे, केरल तमिलनाडु की तरफ, और इधर गुजरात राजस्थान से हम इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे क्रॉस जो है, इस तरह से एक क्रॉस जो है वो बन गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यदि हम अंदाजा लगाएं भारत को देखते हुए तो हम किलोमीटर के हिसाब से बता सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर ये गुजरात में जो खाड़ी है यहाँ से लेकर और ये मणिपुर तक, इम्फाल तक जो है इतना किलोमीटर का रास्ता होगा। परंतु यदि आप पूरी दुनिया का लगाना चाहें हिसाब किताब की पूरब से लेके पश्चिम कितना है और उत्तर से लेके दक्षिण कितना है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुश्किल ही नहीं बल्कि ये नामुमकिन है। हालेलुया। ये नामुमकिन है। हम नहीं पता लगा सकते कि आसमान कितना ऊंचा है और ये समुद्र में कितना गहरा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी बड़ी भुजा से, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य जो है इन सब चीजों को स्थिर करके रखा हुआ है। सूरज जो है वो पृथ्वी के मुकाबले बहुत 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 बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पृथ्वी को ही नहीं नाप सकते। परमेश्वर जो है उसके सामने जो सूरज है, परमेश्वर की रोशनी के सामने वो सूरज भी कुछ नहीं है। जैसे मान लो हमारे सामने एक 30 वॉट का बल्ब जो है वो जल रहा है, ऐसे परमेश्वर है जिसके सामने वो सूरज का बल्ब जल रहा है। वो सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है सोचो। वो परमेश्वर, उसके सामने वो बल्ब भी मैं बोल रहा हूं वो बहुत छोटा सा होगा। परमेश्वर की रोशनी के सामने उसकी रोशनी जो है वो गायब हो जाती है, वो 0 वॉट का बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत महान परमेश्वर है। वो ज्योतियों में वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी बुद्धि अगम है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर, उसकी सामर्थ्य के ऊपर आज मुझे और आपको विश्वास करने की जरूरत है। और वो परमेश्वर जो है वो मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि जितना उदयाचल अस्ताचल से दूर है, मैंने तुम्हारे अपराधों को तुमसे उतनी ही दूर कर दिया है। कई बार शत्रु जो है बार बार माइंड में लेकर आता है
और हम पहले ही जो है माफी मांग चुके हैं और परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर चुके हैं, अपने आप को बदल चुके हैं, उन बातों को छोड़ चुके हैं, जिसको माफ करना था उसको माफ कर चुके हैं, और फिर भी जो है शत्रु उन विचारों को लेकर आ रहा है और लोग जो है फिर से दोबारा उन बातों के लिए माफी मांग रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं तो तुझे माफ कर चुका, तूने अपने आप को बदल लिया है, उन बातों को छोड़ दिया है, और फिर से वही सारी चीजों को वो लेकर आ रहा है। और कई बार हम जो है अपने आप को उन बातों के कारण हम सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। इस कारण से हम डिप्रेस होते रहते हैं, इस कारण से हम चिंतित होते रहते हैं, इस कारण से हम खुश नहीं रह पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है जितना उदयाचल अस्ताचल से दूर है। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर जो है फिर से उन्हें स्मरण नहीं करता है। जब परमेश्वर माफ करने के बाद याद नहीं कर रहा तो फिर हम माफ होने के बाद क्यों याद कर रहे हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर हमें माफ करने के बाद याद नहीं कर रहा है तो हमें भी माफी मिल चुकी है। अब हमें भी माफी मिलने के बाद अब उन बातों को याद करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ जो है वो शुद्ध कर दिया है, हिम के समान शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। और प्रभु ने हमें नया बना दिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पुराना सब कुछ बीत गया है और सब कुछ नया हो गया है, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सारी बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो इन सब बातों के लिए। और जब परमेश्वर ने हमारे अपराधों को दूर कर दिया है, वो अपराधों को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे कैसे भी लाल रंग के हों, चाहे कैसे भी बड़े गुनाह हो, चाहे कैसे भी बड़े अपराध हो, परमेश्वर कहता है वो सब हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, मैं सब कुछ क्षमा कर दूंगा। बस तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ, उन बातों को छोड़ो और तुम मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर ने हमारे अपराधों को जो है क्षमा कर दिया है और उन अपराधों को जो है वो दूर कर दिया है, हालेलुया, तो अब हमें किस प्रकार जो है आगे अपने जीवन को बिताना है? हालेलुया। क्या अपराधों की क्षमा मिलने के बाद हम लोग फिर से अपराध करते रहें, या हमारे अंदर कुछ होना चाहिए? क्या होना चाहिए और आगे का जीवन क्षमा प्राप्त करने के बाद हमारा कैसा होना चाहिए? जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। May God bless you. Have a super blessed day. Thank you.